नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शादी में अगर शादी करने जा रहे हो या किसी की शादी हो रही है तो उसकी कुंडली में गणों के बारे में विचार किया जाता है। मुख्य तौर पे गण 3 प्रकार के होते हैं। गण का मिलना बहुत आवश्यक होता है। 3 प्रकार के गण होते हैं दोस्तों, राक्षस गण, देवता गण और मनुष्य गण। ये 3 प्रकार के जो गण होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके जो थिंकिंग है, नेचर है, या कह लीजिए इनके विचार हैं वो किस तरह के होते हैं। तो शादी में जो कुंडली देखी जाती है शादी करने से पूर्व, तो सबसे पहले आता है देवतागण। देवतागण वाले लोगों को हमेशा देवतागण वालों से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि जो देवतागण वाले हैं इनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। ये अपने विचारों के पक्के होते हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद है तो ये उस चीज़ से बहुत दूर भागते हैं। इनका जो माइंड सेट है वो एक होता है, या कह लीजिए ये अपना एक कंसेप्ट बना के चलते हैं अपनी लाइफ में, और ये लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, या यूँ कह लीजिए वफादारी से अपना काम करते हैं। उसी प्रकार से अब बात करते हैं मनुष्यगण की। मनुष्यगण वाले लोग जो देवतागण वाले से बिल्कुल उलट हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो मनुष्यगण है तो मनुष्य से ही लगा लो कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कंसेप्ट का कच्चा होगा, या यूँ कह लीजिए कि अगर उसके विचार ऐसे हैं कि शराब पीना गलत है, वो पहले तो ये कहेगा कि शराब पीना गलत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसे लगा कि शराब से ये लाभ होते हैं तो वो शराब पीना सही समझेगा। दूसरी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य है, वो कहता है कि मुझे चिकन नहीं पसंद, लेकिन उसको चिकन के फ़ायदे अगर सुनाया जाए तो वो चिकन खाना पसंद करे। यानी कि कह लीजिए एक प्रकार से जैसे मनुष्य का व्यवहार होता है वैसे ही मनुष्यगण वाले लोग होते हैं। इनका जो कंसेप्ट है वो कभी भी क्लियर नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है। अब बात कर लेते हैं और इनकी क्वालिटीज़ की। ये संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्यगण वाले लोग कभी भी संतुष्ट नहीं दिखेंगे। एक है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, इनका ऐसा नेचर होगा। ये कर्म पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, किस्मत पे कम करेंगे जो मनुष्यगण वाले लोग हैं। और इनका जो ऑनेस्टी लेवल है वो हमेशा कच्चा रहता है, या कह लीजिए जहाँ इनको फ़ायदा दिखेगा ये वहीं पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं राक्षस गण वालों की। राक्षस गण वाले ये लग्जरी पसंद करने वाले होते हैं। म्यूज़िक, डांस, माया, गाने, शाने, मतलब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करने वाले होते हैं। लाइफ एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। ये ज़्यादा पाठ पूजा इन सब के मतलब में नहीं है। मानते तो हैं भगवान को, लेकिन ये बहुत ही कम मानते हैं। साहस बहुत होता है, किसी भी चीज़ के लिए लड़ जाएंगे। इनमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। अगर ये अपने बात पर अड़ गए हैं तो उस बात को ही मनवा कर रहेंगे। इनको कभी भी दबा के नहीं रखा जा सकता। आज़ादी पसंद होते हैं, लीडर होते हैं। किसी पॉइंट में अगर कॉन्फिडेंट हो जाए तो ये लड़ पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। मान लीजिए किसी 2 व्यक्तियों में कोई लड़ाई हो रही है तो जो राक्षस गण वाला व्यक्ति है वो अगर अपनी बात पर अड़ गया तो वो अपनी बात को मनवा कर ही दम लेगा दूसरे व्यक्ति से। ये ही नेगेटिव पॉइंट दूसरों का जल्दी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो सबसे पहले ये अपने दिमाग में रख कर चलेंगे। और इनको कोई भी जो संतुष्ट है वो नहीं कर सकता। इनके अंदर संतुष्टि नहीं होती है कि मान लीजिए अगर इनके पास एक कपड़ा है तो ये चाहेंगे 2 हो जाए, 3 हो जाए, जैसे कि मनुष्यगण वालों में होता है। तो इनको चाहकर भी कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो सेंस है, सिक्स सेंस है, वो बहुत तेज होती है। इनकी छठी इंद्री बहुत तेज होती है। इनको पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। तो इसीलिए इनको जो है
कोई भी दबा नहीं सकता, कोई भी इनको बातों में उलझा नहीं सकता। अगर इनको बांधे बांधे रखने की कोशिश करेंगे तो ये भाग जाएंगे। इनको झुकना पसंद नहीं है। ये होते हैं, ऐसे होते हैं राक्षस गण वाले लोग। तो कुल मिला के दोस्तों, अब बात ये हुई कि राक्षस गण वालों को राक्षस गण वालों से ही शादी करना चाहिए और मनुष्य गण वालों को मनुष्य गण वालों से ही शादी करना चाहिए, और जो देवता गण वाले हैं उनको देवता गण वालों से ही जो शादी करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देख ही सकते हैं कि इनके जो राक्षस गण वालों के, मनुष्य गण वालों के और देवता गण वालों के विचार जो हैं वो बहुत ही अलग हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति को अगर शादी कर दी जाए, मान लीजिए देवता गण वाले की राक्षस गण वाले से या राक्षस गण वाले की मनुष्य गण वाले से, तो जो स्थिति है वो उथल पुथल हो जाएगी। या यूँ कह लीजिए जो लाइफ पार्टनर है या शादी का जो दूसरा पार्टनर है उनसे उनकी नहीं बनेगी। तो अब ये बात जो है इस टॉपिक में समझाई गई है कि जो राक्षस गण वाला है वो राक्षस गण वालों से ही शादी करे, जो मनुष्य गण वाला है वो मनुष्य गण वालों से ही शादी करे, और जो देवता गण वाला है वो देवता गण वालों से ही शादी करे। तो आई होप आपको ये जो गण का टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर ये आपको टॉपिक समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट भी कीजिए करिए दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आप ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी, और आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।